यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है और हमें बताना है कि इन तीनों में से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है या सबसे छोटा है। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कभी। कैसे बताएं देखो, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है, हम सीधे सीधे देख के नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पावर एक जैसी नहीं है या बेस एक जैसा नहीं है, क्योंकि तभी तो कंपेयर कर पाते हम। भाई अगर हमारे पास मान लो 2 पावर एक 5 है, फिर एक 3 पावर 5 है, एक 4 पावर 5 है, तो बिकॉज पावर यहाँ पे एक जैसी हैं तो हम इनका बेस देख के बता सकते हैं कि भाई ये नंबर सबसे बड़ा है क्योंकि इसका बेस सबसे बड़ा है। इसी तरह से अगर हमारे पास ये नंबर एक जैसे हों तो पावर देख के हम बता सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पावर एक जैसी करेंगे और उसके बाद बेस देख के हम बता देंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। ठीक है, तो हमारा अब उद्देश्य ये है कि हमने पावर को एक जैसा करना है। अब कैसे करें देखो, तो उसका एक तरीका है। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ये 2 है, ये 3 है, ये 6 है, इनका लो एलसीएम। तो अगर हम एलसीएम लें 2 3 6 का क्या आता है, ये 6 आता है। आई एम श्योर आपको ये बेसिक चीज़ें पता होंगी। तो 2 3 6 का एलसीएम लेंगे 6 आएगा। तो यानी तीनों के डिनोमिनेटर में हमें 6 बनाना है। तो 2 की पावर, तो यहाँ पर हमें 6 बनाना है। तो कैसे, तो ये नीचे 6 कैसे होगा, जब ऊपर 3 का मल्टीप्लाई होगा तभी तो नीचे 6 होगा। आप समझे ना भाई, 1/2 है और हमें नीचे 6 बनाना है। तो कैसे बनेगा, जब इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 6 बनेगा। और ऐसा तो है नहीं कि केवल नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में करना पड़ेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, अंश हर दोनों में। तो इसलिए ये हो गया है। दूसरा नंबर है, अब ये 1/3 है, इसको भी हमने 6 बनाना है। तो क्या होगा, तो 3 दूने 6, 2 कम 2, 2/6। समझे ना, यानी अब हमारे पास ये यहाँ पर 3 है, तो अब हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है ताकि नीचे 6 हो जाए, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर में हमें 6 चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि 6 इनका एलसीएम आया था। अच्छा, फिर है 6 की पावर 1/6, तो ये तो पहले से ही 6 है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब ये आ गया है। अब देखो, एक काम करो कि जो यहाँ पे अंश में है, जो न्यूमरेटर है, इसको अंदर ले लो और बचा क्या 1/6, इसको बाहर रहने दो। फिर ये 3 की पावर में 2, ये इस तरह से आ जाएगा, समझे ना। और ये 6 1/6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 की पावर 3 होता है 8, है ना, 2 की पावर 3 8 होता है, तो ये 8 की पावर 1/6 हो गया। 3 की पावर 2 9 होता है, तो ये 9 की पावर 1/6 हो गया। और ये तो पहले से ही 6 है। तो अब आप समझ गए सबसे बड़ा क्या है, सबसे छोटा क्या है यहाँ पे। अब तीनों की पावर यहाँ पे एक जैसी हैं, तो अब जिसका बेस बड़ा होगा वो बड़ी संख्या होगी, जिसका बेस छोटा होगा वो छोटी संख्या हो गई। तो हम ये कह सकते हैं सबसे छोटी संख्या ये है, उससे बड़ी ये है, और सबसे बड़ी संख्या ये है। ठीक है, तो अगर हमें फाइनल आंसर कुछ इस तरह से लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कि 6 पावर 1/6 इससे बड़ा है 8 पावर 1/6, और सबसे बड़ा नंबर है इनमें से 9 पावर 1/6। जो 6 पावर 1/6 था वो तो वही था, 8 पावर 1/6 एक्चुअल में ये था ओरिजिनली, और 9 पावर 1/6 ये था 3 पावर 1/3। तो इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर तो ये है, फिर ये है, और सबसे छोटा नंबर ये है। तो आई होप आपको समझ आया होगा।